हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग भगवान रामलला के आभूषणों के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावनाएं बनेगी। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ लिया जाएगा, जैसे भगवान रामलला जो कानों में कुंडल पहने थे वो किस धातु में बनी थी तथा उस पर किस पक्षी को अंकित किया गया है। भगवान रामलला सिर पर मुकुट पहने थे, उसमें किस धातुओं से अलंकरण किया गया है, और मुकुट और उसके मध्य भाग में किस देवता को अंकित किया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो अब हम भगवान रामलला ने जो सिर पर मुकुट पहने थे उसके विषय में जानेंगे। तो सिर पर मुकुट यह उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है और इसके मध्य भाग में भगवान सूर्य को अंकित किया गया है। इसको माणिक, हीरे और पन्नों से इसका अलंकरण किया गया है और दाहिनी साइड में मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। तो भगवान रामलला जो शीश पर मुकुट पहने हुए हैं, यह उत्तर भारतीय परंपरा स्वर्ण निर्मित है तथा इसमें माणिक, हीरे और पन्नों से अलंकरण किया गया है। तथा मुकुट के मध्य भाग में भगवान सूर्य अंकित हैं। और दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। तो ये भगवान रामलला के शीश पे जो मुकुट है उसकी विशेषता है कि यह उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण में निर्मित है। अब हम मंगल तिलक के विषय में पढ़ेंगे कि जो भगवान रामलला को मंगल तिलक लगाया गया है उसकी क्या विशेषता है। भगवान रामलला के मस्तक पर
जो मंगल तिलक लगाया गया है वह हीरो और माणिक्य से रचा गया है। वह हीरो और माणिक्य से रचा है। भगवान रामलला को कंठा पहनाया गया है, उसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। कंठा, गले में कंठा। तो भगवान रामलला को गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा पहनाया गया है। उसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित हैं। तथा मध्य भाग में सूर्य अंकित हैं। यह सोने में बना हुआ है। यह कंठा, सोने में बना हुआ यह कंठा हीरे और माणिक्य से सुशोभित और माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। तो गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा पहनाया गया है। उसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित है तथा मध्य भाग में सूर्य बने हैं। यह सोने में बना हुआ है। यह कंठा हीरे और माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। अब भगवान रामलला को वैजयंती की माला पहनाई गई है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो यह भगवान को पहनाने जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा हार है।
तीसरा और सबसे लंबा हार है, यह स्वर्ण में निर्मित है। मिथ है, इसमें माणिक लगाए गए हैं। इसमें माणिक लगाए गए हैं, मंगल चिन्ह इसमें। सुदर्शन चक्र, चक्र और मंगल कलश दर्शाया गया है। वैजयंती की माला है। अब भगवान के दोनों हाथों में जो सुंदर कड़े या कंगन पहनाए गए हैं, उसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। दोनों हाथों में सुंदर रत्न जड़ित कंगन पहनाया गया है। गया है। भगवान रामलला के दोनों भुजाओं में भुजबंद पहनाया गया है। स्वर्ण और रत्न जड़ित भुजबंद पहनाया गया है। भुजबंद पहनाया गया है। भगवान राम के दोनों हाथों में जो धनुष बाण है, उसको हम जानेंगे। धनुष बाण, भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है। जिसमें मोती माणिक
और पन्ने की लटकनें लगी हैं। तथा दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण है। तथा दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण सुशोभित हो रहा है। अब भगवान की उंगलियों में जो मुद्रिका पहनी है उनकी विशेषताओं को जानेंगे। दाएं हाथ में पन्ना और बाएं हाथ में दाहिने हाथ में पन्ना और बाएं हाथ में माणिक्य से माणिक्य की मुद्रिका भगवान रामलला के हाथों में सुशोभित हो रही है। अब भगवान रामलला जो पैरों में पैजनियां पहने हैं उनकी क्या विशेषता है? तो भगवान ने जो पैरों में पैजनियां पहनी है वह सोने की है। वह सोने की है। अब भगवान रामलला को एक जो पदिक पहनाया गया है यह भी एक लंबा हार होता है जो कि कंठ के नीचे और नाभि के ऊपर तक रहता है। पदिक यह कंठ के नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनने वाला हार होता है। पहनने वाला हार होता है। ये इसमें 5 लड़ियां बनी हैं। पांच लड़ियां बनी हैं
जो हीरे और पन्ने में बनी हैं। जो हीरे और पन्ने में बनी है, जिसके नीचे एक फलक लगाया गया है। जिसके नीचे एक फलक लगा हुआ है। अब भगवान रामलला जो उनके हृदय में जो कौस्तुभ मणि धारण कराई गई है, उसकी क्या विशेषता है, इसको हम जानेंगे। तो भगवान रामलला के हृदय में भगवान रामलला के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है, वह हीरो और मणि से बना हुआ है। वह हीरो और मणि से सजाया गया है। तो भगवान रामलला के हृदय में जो कौस्तुभ मणि धारण कराई गई है, वह हीरो और मणि से सजाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि विष्णु अपने हृदय में कौस्तुभ मणि को धारण करते थे, इसलिए भगवान राम हृदय में कौस्तुभ मणि को धारण कराया गया है। अब भगवान रामलला के खिलौनों के विषय में जानेंगे कि भगवान रामलला जो खिलौने खेलते थे वो किस में बने थे। तो वो चांदी के खिलौने थे और इसमें भगवान रामलला को 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाया गया है, इसलिए उनके 5 वर्ष के बालक के रूप में जो बच्चे जैसा खेलते हैं वो इसी तरह से खिलौना यहाँ पर रखा गया है। चांदी के खिलौने रखे गए हैं। जैसे झुनझुना, गाड़ी, ऊंट, घोड़ा, झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना आदि।
ये भगवान राम लला के खेलने के लिए हैं। तो भगवान रामलला के हाथों में कंगन पहनाया गया है। भगवान के दोनों हाथों में सुंदर रत्न जड़ित कंगन पहनाया गया है। भुजबंद, भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्न जड़ित भुजबंद पहनाया गया है। धनुष बाण, भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है जिसमें मोती माणिक और पन्ने की लटकनें लगी हैं तथा दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण है। मुद्रिका, मुद्रिका में से अंगूठी, तो दाएं हाथ में पन्ना और बाएं हाथ में माणिक की मुद्रिका भगवान रामलला के हाथों में सुशोभित हो रही है। पैजनिया, तो भगवान के पैरों में जो पैजनिया पहनाई गई है वह सोने की है। पदिक, यह कंठ के नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनने वाला हार होता है। इसमें 5 लड़ियां जो हीरे और पन्ने में बनी है जिसके नीचे एक फलक लगाया गया है। कौस्तुभ मणि, तो भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान अपने हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते थे, इसीलिए भगवान राम के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है। खिलौने, तो भगवान रामलला को 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाया गया है, तो उनके खेलने के लिए खिलौने रखे गए हैं, जैसे झुंझुना हो गया, घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गया, ऊंट हो गया, आदि खिलौने उनके खेलने के लिए रखे गए हैं। अब हम भगवान रामलला के प्रभा मंडल के ऊपर जो एक स्वर्ण छत्र लगा है उसके विषय में जानेंगे। एक स्वर्ण का छत्र लगा है। अब स्वर्ण माला कहाँ सजाई गई है? भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुशोभित हो रहे हैं उसी के नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। तो भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुशोभित हो रहे हैं उसी के नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। अब भगवान राम को जो कमर में करधनी पहनाई गई है उसकी क्या विशेषता है? इसी को करधनी या कमरबंद कहते हैं। कमरबंद इसी को कहते हैं। तो भगवान को जो करधनी पहनाई गई है वह सोने की बनी है।
वह सोने की है और उसमें पवित्रता का बोध कराने वाली घंटियां लगाई गई हैं। तो ये भगवान को जो स्वर्ण का छत्र लगाया गया है, तो भगवान रामलला के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगाया गया है। स्वर्ण माला कहाँ सुशोभित हो रही है, तो भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुशोभित हो रहे हैं उसी के नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। कमरबंद भगवान रामलला को जो करधनी पहनाई गई है वह सोने की बनी है तथा उसमें पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी घंटियां लगाई गई हैं। बोध कराने वाली छोटी छोटी घंटियां लगाई गई हैं। तो ये भगवान रामलला के आभूषण हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो तथा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, हमारे यहाँ एक ऑनलाइन क्लासें अभी स्टार्ट हुई हैं तैयारी जीत की नाम से। तो उसमें जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा जून जुलाई तक होगी, तो आपके पास पूरा समय है, आप लोग उसमें एडमिशन लें। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।